Hello students, hello 8th class, how are you guys? I hope you all are doing great at your place. You all are safe and secure at your home. So students, this is the last topic for chapter 2, microorganism. Food preservation. What is food preservation? The process of preventing food from spoil and retaining their nutritive value for a long time is called food preservation. तो फूड प्रिजर्वेशन वो एक विधि है जिसमें हम फूड के न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब उसकी जो उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स जितने भी, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को हम काफ़ी लंबे टाइम तक रिटेन करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं. मतलब फूड को ख़राब नहीं होने देना है, उसको काफ़ी लंबे टाइम तक हम बचा के रखते हैं. उसी को हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन. एक तरह से भोजन का बचाव करना ही कहलाता है फूड प्रिजर्वेशन. अगर हम इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू को सेफ नहीं रख सकते, रिटेन नहीं कर सकते, तो फूड हमारा खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा. इसके कुछ रूल्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के कि क्या क्या मेथड हैं जो कि हमें फॉलो करना चाहिए. मिल्क इज बॉइल्ड टू अवॉइड एनी माइक्रोबायल ग्रोथ. मिल्क को पीने से पहले उसको हम बॉयल कर देते हैं तो वो माइक्रोबायल जो ग्रोथ होगा उसका स्टॉप हो जाएगा और वो ड्रिंकेबल हो जाएगा. ऑफन वी बॉयल फूड बिफोर गिविंग इट टू चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स. पेशेंट हो या चिल्ड्रन हो, हम नॉर्मली हमें बॉयल फूड और बॉयल वाटर और बॉयल मिल्क ही देना चाहिए उन्हें. फूड इज केप्ट टू रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट इट डिके द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. रेफ्रिजरेटर में फूड को हमें रखना होता है जिसकी वजह से वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो सके, ठीक है, और फूड हमारा सेफ रहे. Moist grains are dried in incubator or under the sun as a means of preservation. Moist grains जो नमी वाले जो अनाज जो नम हो चुके हैं उसको हमें क्या करना होता है, सुखाना होता है, सुखा के फिर यूज करना होता है. इनक्यूबेटर में या फिर सन में या धूप वगैरह में हमें सुखाना होता है. कुकिंग विदाउट वाटर आल्सो प्रिजर्व फूड फॉर सम टाइम्स. विदाउट वाटर, कुकिंग में हमें वाटर का यूज करना ही होता है उसको वॉश करने के लिए. बॉइलिंग किल्स मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्दो नॉट आर पर्टिकुलरली दोज इन द फॉर्म्स ऑफ स्पोर्स. बॉइलिंग किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऑलरेडी वी ऑल नोन अबाउट दैट कि हमें वाटर को बॉयल करना होता है. वाटर या फ्रूट या कुछ भी हमारा जो फूडिंग जो भी मटेरियल है हमारा, उसको बॉयल करने का फायदा मिलता ही है, इसलिए हमें ऑलवेज बॉयल करना ही होता है. So guys, these are the method of food preservation. Now the next topic is nitrogen cycle. Nitrogen cycle. The cyclic process of nitrogen being fixed used by plants and animals and later returned to the atmosphere is referred as a nitrogen cycle. ये एक साइक्लिक प्रोसेस है. तो इतना तो पता है कि जहाँ से एंड और जहाँ सोर्स से स्टार्ट हो रहा है, ये घूम फिर के एक साइक्लिक फॉर्म में चल के फाइनली सोर्स तक ही जाएगा. इसका डेस्टिनेशन बीच में कहीं पे एंड नहीं हो रहा, तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है नाइट्रोजन साइकिल. वो कैसे? द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल बीइंग फिक्स्ड यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसमें प्लांट्स और एनिमल का इन्वॉल्वमेंट होता है और यही इस साइकिल को फिक्स करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स. एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर. और वापस फिर से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर देते हैं और नाइट्रोजन हमारा फिर से एटमॉस्फेयर में उतना ही आता है. तो मैं अगर ये बोलूँ कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रहता है, तो इफ आई आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, तो एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था. इट्स 78% नाइट्रोजन रिमेन्स इन आवर एयर इन एटमॉस्फेयर. तो प्लांट्स और एनिमल इस साइकिल को फिक्स करते हैं और फाइनली इसको रेफर करते हैं लास्ट में एटमॉस्फेयर में. तो ये रेफर होने के बाद फिर से एटमॉस्फेयर में हमारा 78% नाइट्रोजन ही
रिमेनिंग बचता है, तो ये साइकिल फॉर्म कर लेता है इस पूरे प्रोसेस में। इसी कुछ स्टेप्स हैं वो देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। उसके बाद से डायग्राम भी है, वो ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। So student, there are some steps for nitrogen cycle. So let's talk about these steps. The first one is nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करना। नाइट्रोजन कैसे फिक्स, अब हम ह्यूमन तो फिक्स नहीं कर सकते ना, तो इसमें है पहला पॉइंट है थ्रू राइजोबियम बैक्टीरियम। बैक्टीरियम मैंने लिखा है यहाँ पे, बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, बट बैक्टीरिया इज सिंगुलर, बैक्टीरियम इज, कभी बैक्टीरिया तो एक तो सिंगल बैक्टीरिया होगा नहीं, एक से ज़्यादा होंगे, प्लूरल बैक्टीरियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है इसके थ्रू ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सेकंड पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट्स यूजिंग बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है ये नॉर्मली लेगुमिनस प्लांट्स में ही पाया जाता है। लेगुमिनस प्लांट्स के जो जड़ होते हैं, तो इनमें जो हेयर लाइक जो रूट होते हैं पतले पतले यहाँ पे जैसे कि, और ये लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं किसको है, जो कि जो दलहन जो पौधे होते हैं, पल्सेस जो पौधे होते हैं, जैसे कि चने की दाल के पौधे ले लो या फिर मटर के पौधे ले लो, तो इनमें जो इसको उखाड़ते हैं पौधे को, तो यहाँ पे ये राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, जहाँ एकदम पतले वाले रूट में, पतले वाले जड़ में। तो ये यहाँ पे इसलिए रहते हैं कि ये जो पौधा होता है लिगुमिनस प्लांट, ये लिगुमिनस प्लांट इनको रहने का जगह देता है, राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने का जगह देता है, और इसके बदले ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो सॉइल, जो मिट्टी है, ये मिट्टी को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि रूट के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो मतलब ये एक दूसरे के काम आते हैं। प्लांट्स ने राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने का जगह दिया यहाँ पे अपने जड़ पे, और इस बैक्टीरिया ने प्लांट्स को नाइट्रेट्स वाले सॉइल दिया, तो ये दूसरे के काम आए। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू बाय यूजिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये एक दूसरे को काम आना को ही बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बैक्टीरिया प्लांट्स के काम आ रहा है, प्लांट्स बैक्टीरिया के काम आ रहा है, तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। थर्ड जो पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू लाइटनिंग ऑल्सो। इसमें नाइट्रोजन फिक्स कर दिया इसने, राइजोबियम बैक्टीरिया ने इस लेगुमिनस प्लांट्स के रूप में नाइट्रोजन फिक्स कर दिया। उसके बाद जो थर्ड जो आता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू लाइटनिंग ऑल्सो। एक और भी तरीका होता है, लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। सपोज लाइट्स है, लाइट्स या थंडर वॉर्म या जो भी बाढ़, जो आंधी तूफान की बात कर लें, लाइट वेट की बात करें, उसमें भी अगर नाइट्रोजन की बात करूँ तो ये N2 है, नाइट्रोजन N2 है। ये थंडर वॉर्म के साथ या फिर लाइट्स के साथ मिलके और फिर ये ब्रेक डाउन होता है कंपाउंड्स में, अलग अलग उसमें ब्रेक डाउन होता है। जैसे N2 है तो ये N और N में ब्रेक डाउन होगा, और उसके बाद ये ऑक्सीजन से मिलके रेन वाटर के साथ इस जड़ तक पहुंचता है, और जड़ तक पहुंचने के बाद इसको फिर से नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में इस रूट को हेल्प करता है। तो इस तरीके से लाइटनिंग के थ्रू भी यहाँ पे फिक्सेशन हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स तो इसके हो गए। इसके बाद से आता है नाइट्रेट एसिमिलेशन। नाउ विल सी व्हाट इज नाइट्रेट एसिमिलेशन। ये तो जो यहाँ तक मैंने बताया स्टूडेंट्स, ये एक पार्ट था। उसके बाद ये तीनों उस सेकंड पार्ट में आएंगे। यू कैन सी इट्स पार्ट बी। Nitrate assimilation. Plants absorb nitrates from the soil through the root system and convert it into the plant's protein. The herbivorous animals eat green plants, convert the plant's protein into animal protein. The herbivorous animals are eaten by carnivorous. ये मैंने बताया कि यहाँ तक पार्ट ए था। पार्ट बी की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि अब ये प्लांट्स जो नाइट्रेट फिक्सेशन हो चुका है उसको ये कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं
तो इनको खाता है हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं, मतलब ईट ग्रीन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हर्बीवोर्स खाएंगे। तो प्लांट्स को हर्बीवोर्स एनिमल ने खाया, तो ये जो इन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज किया था वो प्रोटीन इनके हर्बीवोर्स एनिमल के अंदर चला गया। उस हर्बीवोर्स एनिमल्स को खाता है कार्निवोर्स एनिमल्स, मतलब ये ग्रीन प्लांट्स खाने वाले हर्बीवोर्स होते हैं और उनको खाने वाले जो मांसाहारी होते हैं वो होते हैं कार्निवोरस। तो वो जब खाते हैं तो यहाँ से फिर वो प्रोटीन कार्निवोरस में ट्रांसफर हो गया। मतलब 2 स्टेप ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है यहाँ पे, ये 2 स्टेप करके फाइनली एनिमल्स तक पहुंच रहे हैं। सो दैट इज नाइट्रेट एसिमिलेशन। उसके बाद आता है एमोनिफिकेशन। When animal excrete waste material like urea or uric acid, or when plants and animal die, the protein present in them are converted into ammonium compound. जो एनिमल डिके होता है, डाई होता है या प्लांट्स, वो उस टाइम के बाद अपने आप वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम कंपाउंड में। लेकिन वो कुछ यहाँ पे तो बैक्टीरिया मैंने बताया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इन पे अटैक करते हैं, उनको हम बोलेंगे प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया और फंगाई, जिसकी वजह से ये जो डेड और डिके प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनियम कंपाउंड में। तो ये स्टेप अमोनियाफिकेशन वही वाला स्टेप है। 4th इज नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम सॉल्ट इन द सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स फ्रॉम नाइट्रोसोमस बैक्टीरिया। अब एक और बैक्टीरिया यहाँ पे एंटर करता है इस फेज में, नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया। ये अमोनियम कंपाउंड को कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट्स में, जो कि ऑलवेज रूट्स के लिए, सॉइल के लिए बेनिफिशियल होता है। द नाइट्राइट्स आर देन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया दोनों इसी स्टेप में आते हैं, जो कि अमोनियम कंपाउंड्स को चेंज कर देते हैं नाइट्राइट्स में, और फाइनली उस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। लास्ट वन इज डीनाइट्रिफिकेशन। इट्स अ पार्ट ऑफ नाइट्रेट्स इन द सॉइल आर कन्वर्टेड इनटू स्यूडोमोनास बैक्टीरिया इनटू नाइट्रोजन गैस। और फाइनली इस स्टेज पे आके यहाँ एक और बैक्टीरिया मिलता है जिसको स्यूडोमोनास बैक्टीरिया बोलते हैं। ये उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है, और जो नाइट्रोजन, और उस प्रोसेस को बोला जाता है डीनाइट्रिफाइंग प्रोसेस। तो जब ये डीनाइट्रिफाइंग प्रोसेस के थ्रू फाइनली वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और वही नाइट्रोजन गैस वापस फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जाके वहां पे हमारा इन 78% ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म में रिमेनिंग दिखाने लगता है। तो ये पूरा वापस हम डायग्राम में देख लेते एक बार, जो हमने यहाँ पे स्टेप वाइज पढ़ा था। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से राइबोसोमस बैक्टीरिया जो मैंने बताया फर्स्ट स्टेप, और ब्लू एल्गी कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट को नाइट्राइट में, जो कि सॉइल को मिलता है। सॉइल से प्लांट्स ऑब्जॉर्व करते हैं, प्लांट्स में जाने के बाद वो प्लांट प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट प्रोटीन को एनिमल प्रोटीन खाने के बाद एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट होता है वो। फिर एनिमल प्रोटीन के बाद जो एनिमल्स होते हैं वो डेथ एंड डिके वाले वो अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू नाइट्रोजनस बैक्टीरिया। वापस उस पर वो अटैक करके उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, और फाइनली वो फिर से सॉइल में मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस तो ऐसे चल रहा है ऐसे। और जब यहाँ पे कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में, तो इस नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया का जो नाम मैंने उसमें बताया था, ये और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया दोनों मिलके वापस इसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारा फाइनली फर्स्ट स्टेप पे चला जाता है 78%। एक ये वाला प्रोसेस चल रहा है, और एक सेकंड प्रोसेस जो बिल्कुल स्ट्रेट है कि लाइटनिंग। तो मैंने ऐसे आपको एरो करके दिखा दिया कि लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन यहाँ पे होता है, जो कि सॉइल को मिलता है और वापस फिर आता है 78%। तो ऐसे हमारा ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो रहा है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। और यहाँ पे आपका विद दिस और सेकंड चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। इसके बाद से क्वेश्चन से करेंगे हम। टिल देन कीप वॉचिंग आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।